सभी का ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका एसएससी जीडी 2024 में जो आपका एग्जाम होना, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इन सभी के लिए दोस्तों आपकी रोजाना क्लास होती है जीके की। आप दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर लिंक को। देखिए दोस्तों, लाइव क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। चलिए क्वेश्चनों शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में जरूर देते रहना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आपके दोस्तों पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना? तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे दोस्तों, आपका गुलजारीलाल नंदा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्लास के लिए, क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष पहला लोकसभा चुनाव जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पूछा गया है आपके एसएससी जीडी के अंदर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष पहला लोकसभा चुनाव जीता था? तो वह वर्ष कौन सा था, वह आपसे पूछा गया दोस्तों। तो कौन सा जाएगा दोस्तों? आपके 2004 में इन्होंने जीता था पहला, अपना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहला लोकसभा चुनाव जीता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख आपको खालिस्तान गवर्नर है द्वारा की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों द्वारा। अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, या फिर उच्च न्यायालय, या फिर संसद के द्वारा? बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का। तो याद रखेंगे, करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? उच्च न्यायालय के द्वारा। जो आपका उच्च न्यायालय है उसके द्वारा दोस्तों आपके अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख की जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आपको खालिस्तान दे रखा है, इसे बढ़ना है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। बताइए, भारतीय संविधान का केंद्र व राज्यों से संबंधित है दोस्तों, किस भाग में दे रखा है, उस भाग को आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा आपका? तो याद रखें दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा भाग 11। यानी कि दोस्तों आपको भाग क्या है? 11। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 51, 54, 61 या फिर 63? आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इनका आर्टिकल है आपका, वह कौन सा आर्टिकल है जिसे आपको बताना है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वह कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 61 याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61 दोस्तों ये जानकारी हमें देता है राष्ट्रपति के पर महाभियोग के प्रावधानों का बारे में बात करता है। अनुच्छेद 61 के अंदर ये बातें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मामले व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं उन्हें लोकसभा के नियम आपको डैश इसमें भरना है के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। 214, 223, 302 या फिर 377? तो आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन का? तो याद रखें सभी आंसर हो जाएगा 377। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल लॉक करना है, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका यह कब लागू हुआ था, यह आपसे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में दोस्तों आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे पूछा ही जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन। तो याद रखें दोस्तों कब हुआ था, अधिनियम कब आया था, तो यह दोस्तों कब आया था बताएं, फटाफट से आंसर दें सभी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? याद रखें दोस्तों अप्रैल। अब देखिए दोस्तों, अप्रैल तो आपको दे रखा है दोस्तों 2 ऑप्शनों में। अप्रैल दोस्तों कौन से? 1993 में। ये डेट दोस्तों याद रखना, 1993 दोस्तों डेट याद रखनी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर किसने दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समिति में शामिल नहीं? आपको बताना है जो आपकी एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति में के लिए समिति में शामिल कौन नहीं है? पीएम, आपको जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या फिर ये सभी? तो आंसर क्या जगह याद रखें दोस्तों, कौन शामिल नहीं है आपके एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में? देखिए दोस्तों, आपको पीएम होता है, राष्ट्रपति होता है, और दोस्तों आपको मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। याद रखना, मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न है, अनुमान समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के 30 सदस्य होंगे, या फिर दोनों में से 30 सदस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं?
अनुमान समिति में याद रखें दोस्तों लोकसभा के 30 सदस्य याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे लॉक करना है सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में ये खालिस्तान आपको बनना है, शामिल नहीं है दोस्तों, आपसे पूछेगा मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है। आपको क्वेश्चन का आंसर देना, फटाफट से दीजिए क्या आंसर होगा, कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। कौन शामिल नहीं दोस्तों, कैबिनेट हुआ, राज्यों के मंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर बिना पार्टी पोर्टफोलियो वाले मंत्री, कौन शामिल नहीं है। तो याद रखते कौन नहीं होता है, तो कैबिनेट सचिव दोस्तों याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद के अंदर हमेशा याद रखना है, आपके जो कैबिनेट सचिव है वो शामिल नहीं होते हैं, बाकी के दोस्तों कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मंत्री। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। जो राज्यसभा है दोस्तों आपकी, राज्यसभा से लोकसभा को दोस्तों, यानी कि आज आपकी राज्यसभा और लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है किस मामले में, बताइए क्या आंसर क्वेश्चन का। देखिए राइट आंसर, देखिए आपको धन विधेयक तो होगा नहीं, क्योंकि धन विधेयक दोस्तों, धन विधेयक लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है, ना कि राज्यसभा के। सामान्य विधेयक पर भी नहीं होगा। आपका नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करना, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इन्हें स्थापित करने का अधिकार दोस्तों किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा का अधिक शक्ति प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने के लिए उन्हें दोस्तों राज्यसभा के पास में अधिक शक्ति होती है लोकसभा के बजाय। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का क्या जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न, भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, बताइए। राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, संविधान होगा, या फिर ये सभी। आपसे पूछा गया भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, इनकी सबसे ऊपर कौन है। तो देखिए हमेशा याद रखना दोस्तों, आपका ना तो राष्ट्रपति होगा ना प्रधानमंत्री होगा। इनकी राजनीति में सर्वोच्च आपसे पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कौन सा हो जाएगा, आपका संविधान। हमारा जो संविधान है वह सर्वोच्च है, इनकी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए आपको खालिस्तान है सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को यदि लोकसभा में स्वीकार करना है, उसके लिए दोस्तों कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता है, इनके कितने सदस्यों को साथ में इनका समर्थन करना होगा, तभी आपके दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार किया जाएगा। बताइए 30, 50, 60 या फिर ये भी दोस्तों काफ़ी बार टाइम से क्वेश्चन रिपीट होता हुआ है एसएससी के अंदर। तो याद रखें दोस्तों कितना हो जाएगा, आपके 50 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 50 दोस्तों याद रखना, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपने प्रदर्शन पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करनी होती है, बताएं। राष्ट्रपति को करेंगे, राज्यसभा के राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को, लोकसभा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या जाएगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है राष्ट्रपति को याद रखेंगे। जो आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रदर्शन करने पर वार्षिक रिपोर्ट है जो आपकी दोस्तों राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है धन विधेयक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दी गई दोस्तों, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा को दिया गया है। आर्टिकल 109, 110, 111 या फिर 112, बताइए। तो आंसर किया जाएगा जो आपका आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110 के अंदर दोस्तों आपके धन विधेयक के बारे में बताया गया है, याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, बताइए। यानी कि कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल होगा दोस्तों, बताएं इस जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला कौन सा अनुच्छेद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर 167 चुना होगा, यानी कि 167 किसमें दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल ए ऑप्शन को बिल्कुल लॉक करना है सभी को। 167 क्या कहता है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 167 आपका। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75C, ये दोस्तों आपको क्या अनुसार है, 75C है, याद रखेंगे। 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, बताइए। प्रधानमंत्री, संसद, उपराष्ट्रपति या फिर सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखिए संसद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक जिम्मेदारी किसकी देन है, बताएं।
कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक जिम्मेदारी किसकी देन है? तो ये दोस्तों किसकी देन है याद रखेंगे। देखिए आपकी भारत की दोस्तों होगी नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन दोस्तों, याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, आपकी ब्रिटेन की देन है दोस्तों। जो ये दोनों प्रणाली हैं, कैबिनेट प्रणाली और आपकी सामूहिक जिम्मेदारी, ये दोनों दोस्तों कहाँ से, ब्रिटेन की देन है दोस्तों, ब्रिटेन से ली है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका को कार्यपालिका में अलग करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया बताएं। इस खालिस्तान को आपको बताना है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद होगा जिसके अंदर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का, इनके अलग करने का प्रावधान है, बताइए। अनुच्छेद 47, 48, 49 या फिर 50 में। तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया जाए तो आपके अनुच्छेद 50, इनके आर्टिकल जो 50 है दोस्तों, उसमें आपका दिया हुआ है, याद रखिए आर्टिकल 50 में, कि न्यायपालिका को आप कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान, अलग करने के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? याद रखना है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 1 210, 211 हुआ, 212 या फिर 213, बताइए। तो राइट आंसर कीजिएगा अनुच्छेद 213, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 213 यानी कि 213 आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद आपको बताना है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है। यहाँ पर आपको अनुच्छेद बताना है कि अनुसार राज्यपाल के पास राज्य पर अंतिम कार्यकारी शक्ति होती है। किस अनुच्छेद, क्या हुआ, 51, 151, 152, 153, 154 की सीरीज वाइज आपको दे रखा नंबर, बताइए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो राज्यपाल के पास राज्य पर अंतिम कार्यकारी शक्ति होती है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 154 हो जाएगा। इस जगह पर क्या जाएगा आपका, अनुच्छेद 154 आपका आ जाएगा, याद रखेंगे। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 154 क्या है, जो आपके अनुसार राज्यपाल के पास राज्य पर अंतिम कार्यकारी शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही करना है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, कितने भारतीय प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, बताएं। पद पर रहते हुए मृत्यु, कितने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो याद रखें दोस्तों, 3 आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 3 याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कितने प्रतिशत सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन को दोबारा से सुनेंगे ध्यान से। प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल करना है, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के, आपको खालिस्तान बनना है, सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वे कितनी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आपको वे पूछा गया है। तो याद रखें दोस्तों, आपका क्या आंसर होगा, क्वेश्चन बताएं। तो याद रखें दोस्तों, हमेशा दोस्तों 15% होती है, नहीं होनी चाहिए दोस्तों, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 15% सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, भारत का संविधान कौन सा संविधान है, अध्यायों में विभाजित, बताएं। कौन सा संविधान, भारत का संविधान दोस्तों कितने अध्यायों में विभाजित है? तो वह दोस्तों जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी सभी को पता होना चाहिए इसका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना पूर्व अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आप वैसे भी जानकारी, यदि दोस्तों कोई भी पूर्व जानकारी या फिर अनुमति के बिना कितने दिनों तक कोई भी सांसद है, इनकी कोई भी सांसद है जो आपको अनुपस्थित रहता है, इनकी आपकी उस संसद में अनुपस्थित रहता है, पर किसी सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है, बताए कितने दिन तक रह सकता है, उसके बाद उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। तो याद रखें, तो मैक्सिमम टाइम होता है दोस्तों आपको 60 डे का, याद रखें कितने का, 60 डे का दोस्तों मैक्सिमम टाइम होता है। किसने दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल राइट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में समृद्ध है? आपको बताना है, राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान आपसे पूछा गया है, विधानमंडलों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइए कौन सा है? तो याद रखिए अनुच्छेद 168, याद रखिए आपका आर्टिकल 168 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, संसद में तथर्थ समिति की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों तथर्थ समिति है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, या फिर ए और बी दोनों होंगे, बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का। तो देखिए याद रखें, तथर्थ समिति की जो नियुक्ति है दोस्तों वह
तदर्थ समिति की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? याद रखेंगे आपका सही आंसर की जगह लोकसभा अध्यक्ष भी करता है, राज्यसभा के सभापति भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, सरकार की स्थिरता निम्नलिखित में से सुनिश्चित होती है, बताइए। सरकार की जो स्थिरता है दोस्तों इनमें से किससे सुनिश्चित होती है? संसदीय स्वरूप से, राष्ट्रपति प्रपत्र से, या फिर आपको बहुवचन कार्यकारी प्रणाली से, या फिर दिशा लोकतंत्र से। तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? तो हमेशा याद रखना सरकार की स्थिरता दोस्तों राष्ट्रपति प्रपत्र से सुनिश्चित होती है। याद रखना ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो बी ऑप्शन को लॉक करना। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय इनका संरक्षक बताएं किसका? केंद्र राज्य विवाद का, प्रस्तावना का, मौलिक अधिकार का, या फिर निदेशक सिद्धांत का। यह भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय इनका संरक्षक है, बताइए। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकारों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। किनका? मौलिक अधिकारों को याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें दोस्तों आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको बार बार रिपीट करना है दोस्तों। आपसे इससे पहले भी क्लास हुई है पॉलिटी की, उसको भी आप क्लास को देखना है। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर देना। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन हो दोस्तों आप ऑल कर लेना, क्योंकि हमारा जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।